हेलो प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीबीएसई 10th क्लास हिंदी से रिलेटेड वीडियो मैं बना रही हूँ, जिसमें अभी तक ग्रामर के कुछ टॉपिक, राइटिंग सेक्शन के कुछ टॉपिक और क्षितिज की बुक से सूरदास और नेताजी का चश्मा 2 चैप्टर मैं पहले डाल चुकी हूँ। तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके उन चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हैं। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है तुलसीदास का, और बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से तुलसीदास बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसीलिए मैंने इसको और डिटेल में समझाया है, क्योंकि यहाँ से पैसेज भी आ सकता है और यहाँ से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपसे पहले जिन बच्चों ने इसको पढ़ा उसमें 6 काव्यांश आते थे, अब तो आधे हो चुके हैं, बस 3 ही काव्यांश हैं। तो अच्छा भी है आपके लिए, और मेरी दृष्टि से तो अच्छा नहीं है, क्योंकि जितना आप अवधि भाषा और जितना इस संवाद को पढ़ते उतना अच्छा होता। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से कम पढ़ना पड़ेगा, ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन जितना कम होता है ना, तो उतना ही क्या हो जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, उतना ही मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कोई भी काव्य हो या गद्य हो, उसको पढ़ने से पहले उसके राइटर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि कोई भी व्यक्ति जब कुछ भी बोलता है, सोचता है, समझता है या रचना करता है, उसके खुद के व्यक्तित्व का प्रभाव उसकी रचनाओं में, उसके व्यवहार में, उसके बोलने में दिखाई देता है। तो पहले तुलसीदास के विषय में कुछ जानते हैं। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो यहाँ से ऐसे कोई प्रश्न नहीं आता है। इससे पहले का जो बोर्ड पैटर्न था उसमें तो आते थे, उसमें वन वन वर्ड के आंसर थे, एमसीक्यू थे, कि जैसे पूछ सकते थे कि किस भाषा के कवि थे, कौन सी रचना थी। लेकिन अब जो आ रहा है इसमें आपके ऐसे वाले प्रश्न नहीं हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको समझिए। पहले हम पढ़ते हैं तुलसीदास के विषय में। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म सोरो जिला एटा में मानते हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब मैंने आपको सूरदास पढ़ाया था, कि जो पहले के रचनाकार होते थे उनका उद्देश्य अपने विषय में बताना नहीं, अपनी रचनाओं को समाज के सामने लाना था। तो अपने विषय में वो उतनी रचना नहीं लिखते थे। और जब उनका जन्म हो रहा है तुलसीदास का 1532, ये ऐसा समय था जब हमारे वहाँ धीरे धीरे कौन पसार रहा था, मुग़ल भारत में, मुग़ल अपनी नींव डाल रहा था, ठीक है। तो उस समय जो था, और उसके बाद अगर हम 1532 में तुलसीदास का जन्म मानते हैं, तो आप ये मान के चलिए 1560 के आसपास ये युवा हो चुके थे। और धीरे धीरे जो हमारे देश में मुग़ल का शासन जब होने लगा, तो लोगों के भीतर भय, निराशा, ये सब चीज़ें जागने लगी। तो लोगों के भीतर जब मनुष्य निराश होता है तो सबके पास एक ही चारा बचता है, एक ही आसरा बचता है, और वो होता है ईश्वर। तो ईश्वर भक्ति में लोगों को लगाने के लिए भक्ति काल आया। और भक्ति काल के हमने जैसे सूरदास पढ़ा, इससे पहले आप मीराबाई पढ़ चुके हैं, ठीक है। इससे पहले आप 9th में रसखान पढ़ चुके हैं। ये सब भक्ति काल के ही कवि हैं। तो तुलसीदास ही भक्ति काल के कवि हैं। और तुलसीदास प्रेम मार्गी, तुलसीदास जो है वैसे प्रेम मार्गी तो हैं, उसमें किसके हैं, जो है किसकी, राम। जैसे हमने पढ़ा सूरदास जी जो थे वो कृष्ण भक्ति शाखा के थे, तो तुलसीदास जी जो हैं वो राम भक्ति शाखा के कवि हैं, ठीक है। तो तुलसीदास जो राम भक्ति शाखा के कवि हैं, तो इन्होंने जैसे सूरदास ने कृष्ण के विषय में लिखा, तो इन्होंने राम के विषय में लिखा, श्री राम के विषय में लिखा। तो आगे बढ़ते हैं। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से इनका बिछोह हो गया। देखो, बिछोह मतलब होता है वियोग या दूरी। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। कैसे मूल्यों के, मानव मूल्यों के। मानव के मूल्य जो होते हैं, यानी कि मॉरल वैल्यूज़ जो होते हैं, वो उनकी उपासना करने वाले कवि थे। उनको ऐसा लगता था कि जिस मानव में जैसे मूल्य हैं उसके अनुसार ही उसकी पूजा या उसको जानना, पहचानना, सम्मान देना चाहिए। राम भक्ति परंपरा में, देखिए मैंने आपसे कहा ना, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति 2 शाखाएं थी। तो राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। अतुलनीय मतलब मतलब नहीं, तुलनीय मतलब तुलना, जिसकी तुलना न की जा सके, ऐसे कवि हैं। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। एक ऐसा उदाहरण है रामचरितमानस की सृजनात्मकता, मतलब उनके क्रिएटिविटी का, स्किल माने होता है कौशल,
उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। देखो, राम को किसी ने ईश्वर के रूप में पूजा, किसी ने सामान्य मनुष्य के रूप में पूजा, किसी ने उनको आदर्श के रूप में पूजा, किसी ने कई रूप में उनकी पूजा की है और उनके विषय में बताया है। तो जो इनके राम है, जो इनकी रचनाओं के राम है, वो मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है। वैसे तो श्री राम को लिया ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है, आदर्श माना जाता है। उनके द्वारा बनाए गए राज्य को राम राज्य कहा जाता है। तो ये उनके द्वारा एक राम मानवीय मर्यादा और आदर्शों के प्रतीक है, उसमें इन्होंने इस पर रचना में दिखाया है। जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग, नीति माने वही नैतिकता, स्नेह माने प्रेम, शील माने होता है गुण, विनय माने विनयता, पोलाइटनेस, एंड त्याग माने बलिदान, जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। ऐसे उदारवादी आदर्शों को यहाँ पर दिखाया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा, यानी कि रामचरितमानस के अलावा, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वैसे तो इन्होंने अत्यधिक जो है अवधी भाषा में लिखा, लेकिन जो ये बाकी के हैं, ये कवितावली, गीतावली, दोहावली, तो इसमें से कुछ ब्रज भाषा में भी है। तो यहाँ पर जो हम रचना पढ़ेंगे वो अवधी भाषा में है। और 1623 में इनका देहावसान हो गया, यानी कि इनके देह का अंत, यानी कि मृत्यु हो गई। अब तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की है। ऐसे इनकी मुख्यतः 12 रचनाएं उसमें अलग अलग हैं। वो आप आगे जाके कभी लिटरेचर लेंगे PA में, तो आप वहाँ इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ आपके लायक हम पढ़ते हैं। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीत और अन्य छंद हैं। अगर आपसे इसमें एक प्रश्न है कि रामचरितमानस के आधार पर या तुलसीदास की भाषा की विशेषताएं बताइए, तो आप ये लिख सकते हैं, जैसे दोहा है, चौपाई है, ये इनके रचना में पाया गया। अब ये यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं, ये लिखने का एक पॉइंट है। अब विनय पत्रिका और कवितावली से हमारा कोई संबंध नहीं, हमको सिर्फ इसमें हमको ध्यान देना है कि रामचरितमानस से ही लिया है, तो उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। ये जो है पाठ 4 जिसको मैंने आपको बोला था, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न क्या बनता है, यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। जब तक आप अंडरलाइन करेंगे तब तक समझेंगे। जब आप लास्ट टाइम पे, एग्जाम टाइम पे पढ़ेंगे बुक खोल के, तो आपको बुक में ही सब कुछ मिल जाएगा। बस बुक को आपको इस तरीके से पढ़ना है। यह अंश कहाँ से लिया गया है, रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, ठीक है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, लंकाकांड, सुंदरकांड। तो इसी प्रकार से इसमें बालकांड से यह अंश जो है यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो रामचरितमानस के 7 कांडों में से एक बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। तो पहले तो थोड़ा इसकी हिस्ट्री समझते हैं, इसका इतिहास समझते हैं कि कहाँ क्या था, क्यों परशुराम आए, क्यों सीता स्वयंवर रचाया गया, जो भी था। तो इसकी हिस्ट्री में, इसके इतिहास में जाते हैं। आप सब जानते हैं कि परशुराम जो धर्म से थे, जाति से थे, वो ब्राह्मण थे परशुराम। लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटती है कि वो शस्त्र धारण कर लेते हैं और आगे जाकर एक सहस्त्रबाहु नामक क्षत्रिय का वध करते हैं। उसके बाद फिर वो कसम खा लेते हैं कि सारे क्षत्रियों का अंत कर दूंगा। और तपस्या है और शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं और शिव जी को अपना गुरु मानते हैं। तो उनको उनसे एक शिव धनुष प्राप्त हुआ, उनसे एक धनुष प्राप्त हुआ, क्योंकि भले ही ये बीच में क्या हो गए थे, शस्त्रधारी हो गए थे, ये फरसा धारण करते थे, लेकिन धनुष को इन्होंने अपने पास नहीं रखा। इन्होंने राजा जनक को दे दिया संभालने को, ठीक है, उनके पास रखा था। तो एक दिन काम करते हुए सीता माता उसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख लेती हैं, जबकि वो धनुष का इतना पराक्रम था कि उसको हर कोई उठा नहीं सकता था। तो जनक सोचते हैं कि जब मेरी पुत्री में इतनी योग्यता है कि इस पराक्रमी धनुष को ऐसे उठा कर रख सकती है, तो इनके वर में भी इतनी योग्यता तो होनी चाहिए जो इस धनुष को उठा सके, प्रत्यंचा चढ़ा सके। ऐसा उन्होंने सोचा। और जब ऐसा सोचा तो ये घटना तब की है जब श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ वन में गए थे शिक्षा प्राप्त करने, और वहाँ वो ताड़िका का वध कर चुके थे। उसके बाद की घटना है। तो जब जनक ने ये स्वयंवर रचाया तो बड़े बड़े राज्यों में इसका निमंत्रण भेजा। तो उसी क्रम में इन्होंने कहाँ निमंत्रण भेजा, विश्वामित्र के पास भी निमंत्रण भेजा। तो विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण भी उस स्वयंवर में आए, ठीक है। राम और लक्ष्मण अयोध्या से नहीं आए थे, राजा या राजकुमार के वेश में नहीं आए थे, वो छात्र शिष्य के रूप में अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ वहाँ आए थे, समझ रहे। तो वहाँ आए
वहाँ ऐसी घटना घटती है कि किसी के द्वारा उसको उठाया नहीं जाता है, कोई उठा ही नहीं पाता है। कितने राजा महाराजा आते हैं, नहीं उठा पाते हैं। रावण भी उस दरबार में आता है, रावण उठाना चाहता है, लेकिन इतने में एक आकाशवाणी होती है कि उनकी बहन कुंभवती को उठा ले जा रहा, तो रावण चले जाते हैं। तो जब जनक देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसा बलशाली राजा बचा ही नहीं, तो वो विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं। इतने में फिर जो लक्ष्मण है, देखो लक्ष्मण का स्वभाव है क्रोधी स्वभाव, क्रोधी स्वभाव का है, वाक्पटु स्वभाव का है। वाक्पटु मतलब बोलने में चतुराई है ना। प्रत्युत्पन्नमति है उनका व्यवहार, मतलब इसका होता है कि हाजिर जवाब। तो जैसे वो देखते हैं कि राजा जनक विलाप कर रहे हैं, जबकि मेरे भ्राता श्री राम यहाँ हैं जो बहुत वीर हैं, ठीक है, अपने भाई का बहुत सम्मान करते थे, तो उनको क्रोध आता है। तो वो जनक से कहते हैं कि ये अनुचित बात मत बोलो, अभी तो मेरे भाई श्री राम हैं जो इस धनुष को क्षण भर में उठा लेंगे। तो जब ऐसी बात होती है तो राम तो बहुत विनम्र स्वभाव के हैं, शील स्वभाव के हैं, शांत हैं। तो वो सबसे पहले विश्वामित्र से अनुमति मांगते हैं, और अनुमति मांग के श्री राम जैसे ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, धनुष 2 भागों में टूट जाता है। और पहले के समय में आप जानते ही हैं, जब ऐसी कोई घटना घटित होती थी तो उससे जुड़े हुए लोगों को अपने आप ही आभास हो जाता था। तो परशुराम कहीं भी थे, उनको आभास हो जाता है कि भाई शिव धनुष भंग हुआ है, उनको पता चल जाता है। तो उसके बाद की घटना का वर्णन यहाँ पर है कि कैसे परशुराम क्रोध से आते हैं, विश्वामित्र के क्या विचार हैं, राम का क्या व्यवहार है और लक्ष्मण का क्या व्यवहार है, वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप भूमिका समझ गए। भूमिका समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते कि आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों परशुराम आए हैं, क्या हुआ है, क्यों लड़ रहे हैं आपस में। ठीक है, आप भूमिका समझ गए। आगे बढ़ते हैं। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए, ये सब आप याद रखेंगे। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ आते हैं, ये हमने पढ़ लिया। शिव धनुष को खंडित देखकर, टूटा हुआ नहीं लिखा, तो खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, वो अपना आपा खो देते, मतलब क्रोधित हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी मतलब भरी हुई व्यंग्योक्तियाँ, व्यंग की उक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। ठीक है, जैसे अभिधा, लक्षण, व्यंजना, 3 प्रकार की शैलियाँ होती हैं अपनी बात रखने का। अभिधा माने होता है जब शब्द से अर्थ सेम टू सेम लिया जाए, लक्षणा होता है जब लक्षण दे के दिया जाए, और व्यंजना होता है कि कहना कुछ और उसका अर्थ कुछ और। ठीक है, व्यंजना उस शैली को कहते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण ने व्यंजना शैली का प्रयोग किया, माना वो आपसे कहना चाहते हैं आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो आपको गलत कह रहे हैं कि आप बहुत गलत हैं, जबकि वो आपसे सामने से क्या करें, अच्छे, आप तो बहुत अच्छे हो। इसको बोलते हैं व्यंजना शैली। ठीक है, इसका प्रयोग किया। अब आप सोचिए आपको ये चैप्टर पढ़ाने का रीज़न क्या है, कारण क्या है। तो इसको हम थोड़ा सिम्बलाइज करते हैं। देखो, राम इसमें कक्षा के वो बच्चे हैं जो गुरु का सम्मान करते हैं, जो कई बार अपनी गलती नहीं होने के बाद भी गुरु के सम्मान को बनाए रखते हैं और विनम्रता से उनको अपनी बात बताते हैं। और उसी कक्षा में कुछ बच्चे होते हैं लक्ष्मण की भांति, जो उदंड पूर्वक कभी कभी अपनी भाषा से, अपने व्यवहार से गुरु का अपमान करते हैं और अपने विद्वता को दिखाने का प्रयास भी करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि लक्ष्मण का कैरेक्टर गलत है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि लक्ष्मण का कैरेक्टर आजकल के बच्चों के समान है। ठीक है, अब तीसरा है कैरेक्टर कौन, परशुराम जी। तो परशुराम यहाँ पर इस कक्षा के हो गए टीचर, कि कभी कभी गुरु को भी लगता है, वाद विवाद जब स्थिति ऐसी आ जाती है तो गुरु के अंदर भी अहम की भावना आ जाती है। मैं किसी को भी यहाँ पर गलत या सही साबित नहीं कर रही हूँ, मैं तीनों के उस वीक पॉइंट को यहाँ पे ला रही हूँ जो चीज़ें होती हैं। तो ये चैप्टर आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है बच्चों कि आप समझें कि क्रोधाग्नि में जलना अच्छा है या विनम्रता से स्वभाव करना अच्छा है, किसी के गुस्से को शांत करना अच्छा है या किसी के गुस्से को भड़काना अच्छा है, किसी बड़े के सामने हमारा व्यवहार उदंडपूर्ण होना चाहिए या हमारा व्यवहार विनम्रपूर्ण होना चाहिए। ये हम इस चैप्टर को पढ़ के समझेंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए। यहाँ पर इन तीनों का जो संवाद हो रहा है इसको हमने पढ़ना है। कौन सी भाषा में है, आप लिख सकते हैं अवधी भाषा में है। ठीक है,
अवधी भाषा में ये रचना लिखी गई है। चलो आगे पैराग्राफ में आते हैं। ये दृश्य आप देख सकते हैं, देखिए कई सारे राजा महाराजा हैं, ये बीच में जनक बैठे हैं, ये जनक हैं, और ये क्रोध ही देखो आप फेस की भाव भंगिमा से ही देख सकते हैं, उंगली दिखा रहे हैं, भाव भंगिमा देखो लक्ष्मण जी की है ना, क्रोध में है, और श्री राम बिल्कुल शांत हैं, ये खड़े हैं श्री राम, और वहीं सामने परशुराम भी क्रोध में। लक्ष्मण और परशुराम का क्रोध आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम चैप्टर में। इसकी भाषा कठिन जरूर है, लेकिन कठिन चीज़ें अगर समझ में आ जाए ना तो हम कभी भूल नहीं सकते उसको। आप इसको एक एक शब्द का, और तुलसीदास की भाषा की विशेषता ये भी है बच्चों कि वो जहाँ पर एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना, दूसरी लाइन में उसका पर्यायवाची प्रयोग कर रहे हैं। एक शब्द को रिपीट नहीं किया उन्होंने। अभी मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तब आप समझेंगे इसको। देखते हैं पहली लाइन। अब यहाँ पर देखो पहली लाइन, अभी आप ये भी जब आप बुक में पढ़ रहे होंगे तो जहाँ पर जिसकी लाइन है उसके आगे डैश करके पेंसिल से उसका नाम भी लिख लेंगे, नहीं तो जब आप पढ़ेंगे ना बाद में आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा कथन राम कह रहे हैं, कौन सा कथन लक्ष्मण कह रहे हैं और कौन सा कथन परशुराम कह रहे हैं। ठीक है, तो पहली पंक्ति जो है, नाथ शंभुधनु भंजनिहारा होई केउ एक दास तुम्हारा, आये सु काह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। ये जो दो पंक्तियां हैं, इसमें से आप दो नहीं 1.5 कह सकते हैं, 1.5 पंक्ति जो है यहाँ तक किन मोही तक ये श्री राम के द्वारा बोला गया है। ठीक है, अब उसको सुनते हैं। जैसे ही परशुराम क्रोधित अवस्था में उस सभा के भीतर आते हैं तो श्री राम कहते हैं, नाथ माने स्वामी, शंभु धनु, शंभु माने शिव, धनु माने धनुष, भंजनी हारा, भंजनी मतलब तोड़ने, हारा मतलब वाला। ठीक है, हे नाथ शिव धनुष को तोड़ने वाला, होई केउ एक दास तुम्हारा, कोई तुम्हारा ही एक दास होई होगा। ठीक है, समझ में आएगी पहली पंक्ति। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, हे नाथ हे स्वामी, तुम्हारे ये शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास ही होगा। आयुषु कहा कही किन मोही, आयुषु माने आज्ञा, काह मतलब कहिए, आयुषु कहा क्या, कहिए मतलब कहिए, काह मतलब क्या, किन मोही मतलब मुझसे कहिए, कि हे नाथ आप मुझसे कोई आज्ञा, आपको क्या, आप मेरे लिए क्या आज्ञा कहते हैं, मुझसे कहिए। मतलब देखिए उन्होंने पहले तो ये साबित कर दिया कि इस शब्द शिव धनुष को वही पकड़ सकता है, वही छू सकता है जो आपका दास होगा, मतलब आपके द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ होगा, आपसे बढ़कर नहीं होगा। देखो जहाँ पर आपने अपने आप को दूसरे का चेला कह दिया, शिष्य कह दिया, छोटा कह दिया, तो बड़े का क्रोध तो पहले वैसे ही शांत हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, हे नाथ इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा ही दास होगा। आये सु कहा कहीं कहीं मोही, मेरे लिए क्या आज्ञा है कहिए। मतलब उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए क्या आज्ञा है ना, क्या करूं बताइए। ऐसा उन्होंने एक बहुत ही विनम्र स्वभाव से बात रखी। लेकिन परशुराम तो क्रोधित थे। अब वो क्या कहते हैं सुनिए यहाँ से, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सुनी माने सुनकर, रिसाई माने क्रोधित, बोले बोले, मुनि माने मुनि, को ही माने क्रोधी। अब देखो मुनि के आगे विशेषण लगा है को ही माने क्रोधी, तो पंक्ति का अर्थ क्या बना, सुनकर गुस्से से बोले। देखो रीश शब्द जो है ये कुमाऊनी शब्द है, कहते हैं ना रीश, रीश पहाड़ी शब्द है, कुमाऊनी शब्द है। तो सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सुनकर गुस्से से बोले क्रोधी मुनि। ठीक है, मुनि के आगे क्या विशेषण लग गया, को ही माने क्रोधी। सुनकर गुस्से से बोले क्रोधी मुनि, क्या बोले देखो, सेवक को सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवक तो वो है, सो वो है जो करे सेवकाई, जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करी करी लड़ाई, अरि माने शत्रु, करनी माने कर्म, करी माने करता है, करी माने उससे लड़ाई। ठीक है, जो शत्रु कर्म करता है, जो सेवक को सो जो करे, सेवक कौन होता है, जो सेवा करता है, जो सेवा का कार्य करता है। जब उन्होंने कहा ना श्री राम ने कि आयसु कहा कही कि मुझसे मेरे लिए क्या आज्ञा है कहिए, तो सीधे गुस्से में बोले कि देखो ऐसा है, जो सेवा करता है वही सेवक है, जो सेवा का कार्य करता है वही हमारा सेवक है। अरि माने शत्रु, देखो अरि माने भी शत्रु होता है, रिपु माने भी शत्रु होता है, पर्यायवाची याद रखेंगे आप। अरि माने शत्रु, रिपु माने भी शत्रु। तो अरि करनी, करने माने कर्म, शत्रु कर्म करने वाले के साथ करी लड़ाई, लड़ाई ही होती है। उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा कि
कि जो शत्रु कर्म करेगा उससे हम क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, और सेवा करने वाला ही सेवक होता है। अगली पंक्ति, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। सुन लो राम, सुनो माने सुन लो राम, जेहि माने जिसने शिव धनु तोड़ा। मैंने आपसे कहा ना, देखिए ऊपर प्रयुक्त किया था प्रथम पंक्ति में शंभु धनु, अब नीचे क्या प्रयुक्त कर लिया, शिव धनु। तो नाम वही है, पर्यायवाची लिया गया है। तो सुन लो राम जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्र बाहु के समान, सो माने वह, रिपु माने शत्रु, अभी मैंने ऊपर कहा था ना, अरि माने शत्रु, रिपु माने शत्रु, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब सहस्र बाहु के पीछे क्या कहानी है ये बताऊंगी मैं आपको बाद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वो, सो माने वह, बिलगाऊ माने अलग हो जाए, अलग हो जाए, बिहाय माने छोड़कर, समाजा मतलब समाज, जो भी जिसने भी धनुष तोड़ा है वो तो मेरा सहस्र भाव के समान शत्रु है, वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। किस समाज को, राजा थे ना बहुत सारे वहाँ, न त मारे जेही सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। इतना उन्होंने साफ कह दिया। मैं इतने गुस्से में हूँ कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो इस पूरी सभा को छोड़ के अलग हो जाए, क्योंकि वो मेरा सहस्र बाहु के समान शत्रु है, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। अब ये पंक्ति थी यहाँ तक परशुराम की। अब यहाँ देखो, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। आप खुद सोचो, सामान्य सी बात है, सामने कोई गुस्सा कर रहा है और आप हंसोगे तो गुस्सा और बढ़ेगा ना। तो इनको तो डरना चाहिए था, डरना नहीं भी चाहिए, तो विनम्रता से बोलना चाहिए ना। तो लक्ष्मण क्या कर रहे हैं, देखो, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, सुनकर मुनि के वचन, लखन माने लक्ष्मण, मुस्काने मतलब मुस्काने लगे, मुस्कुराने लगे, और बोले परशुधर ही अवमाने। और उस परशुधर ही, परशुधर मतलब परशुराम, परशुराम का अपमान करते, अवमान मतलब अपमान, परशुराम का अपमान करते हुए बोले, क्या बोले, देखो अपमान करते हुए बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, बहु धनुहि तोरी लड़काई, बहु माने बहुत से, धनुहि माने धनुष, तोरी माने तोड़ी, लड़काई माने बचपन में, हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कबहु न असी रीस की नहीं गोसाई, कबहु मतलब कभी, न मतलब नहीं, असी माने ऐसी, रीस माने गुस्सा, की नहीं मतलब किसी, गोसाई मतलब मुनि ने। तो लक्ष्मण कहते हैं हमने बचपन में इतने धनुष तोड़े हैं, लेकिन कभी भी किसी ऋषि ने, किसी मुनि ने ऐसा गुस्सा नहीं किया। समझ गए ना, असी माने ऐसा, रीस माने गुस्सा, कि नहीं माने किसी, गोसाई माने मुनि। ठीक है, आगे बढ़े। यही धनु पर ममता के ही हेतु, लक्ष्मण कहते हैं इसी धनुष पर, यही मतलब इसी धनुष, धनु में धनुष, पर ममता मतलब लगाव, केहु हेतु किस लिए है, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। अब कहाँ, सबको पता है कि शिव धनुष परशुराम को प्राप्त था, और कोई तुम्हारे गुरु का, कोई तुम्हारे वरदान का इस तरह मजाक उड़ाए, गुस्सा आएगा ना, आएगा ना। तो जैसे ही लक्ष्मण बोले कि इस धनुष पर ममता क्यों है, तो ये सुनकर रिसाई माने गुस्से से, कह माने कहने लगे, भृगुकुल केतु। देखो परशुराम को यहाँ पर उनका पर्यायवाची दिया है भृगुकुल केतु। देखो केतु माने होता है झंडा, झंडा माने पताका, ये पर्यायवाची हो गए झंडे के। भृगुकुल, जो परशुराम थे वो भृगुकुल वंश के थे, वो भृगु वंश के थे, ठीक है, भृगु वंश के थे। तो यहाँ पर परशुराम ना कहकर उनको क्या कहा गया है, भृगुकुल केतु। सुनकर गुस्से से बोले भृगुकुल के पताका या भृगुकुल वंशी, यानी कि कौन, परशुराम। क्या बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही ना संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। रे नृप बालक, अरे नृप माने राजा, नृप माने राजा, भूपति माने राजा, ठीक है। तो अरे राजा का बालक, तो क्या बन गया, राजकुमार। अरे राजकुमार, काल बस, काल माने समय, बस माने आवेश में, तू काल के आवेश में बोलत तो ही ना संभार, तू संभाल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, इस धनुष को तू सम, सामान्य धनुष बता रहा है, सम माने सामान्य धनुष बता रहा है, जबकि ये त्रिपुरारी धनु है। देखो शिवजी धनुष को तीसरा पर्यायवाची आ गया, अब शंभु धनु, शिव धनु, और अब क्या आ गया, त्रिपुरारी धनु। इसको तू सामान्य धनुष बता रहा है, जबकि ये क्या है, त्रिपुरारी धनु है, विदित सकल संसार, और ये बात जानता है, विदित माने जानता है, सकल माने सारा, संसार माने संसार। जिसको तू सामान्य धनुष कह रहा है, ये शिवजी का धनुष है, और ये बात सारा संसार जानता है।
ठीक है, पहला पैराग्राफ समझ में आया? नहीं आया तो आप फिर से फॉरवर्ड पीछे उसको रिवाइंड करना, उसको समझना, एक एक शब्द का मीनिंग बताया है, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट करना। ठीक है, अगले पैराग्राफ में आते हैं। यहाँ पे देखो लास्ट पंक्ति किसने बोली थी? परशुराम ने बोली थी कि ये सब जानते हैं इसको। ठीक है, अब देखो फिर भी इतने गुस्से में है परशुराम। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन फिर हंस के बोल रहे है ना। लखन कहा, लखन कहने लगे, हंसी माने हंसकर, हमरे मतलब हमारे, जाना मतलब नॉलेज यानी कि ज्ञान या समझ। लखन कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं, हमारी समझ में तो सुनहु देव सब धनुष समाना। अरे देव, हे मुनि सुन लो, हमारी नज़र में तो सारे धनुष एक समान है। अब आप सोचो कोई आपके गुरु के विषय में कुछ कहे। देखिए अब तो वैसे लोग गुरु की काटना ही करते हैं पीठ पीछे, गलत ही बोलते हैं, लेकिन अगर आप सच्चे शिष्य हैं, देखिए गुरु कैसा भी हो, अगर हमारी शिष्यता अच्छी है तो उनके द्वारा दिया गया हर ज्ञान हमारे जीवन में कभी ना कभी काम जरूर आएगा। अगर आप गुरु को ही कोई वैल्यू नहीं देंगे, कोई स्थान नहीं देंगे, तो उनके द्वारा मिला गया ज्ञान भी आपको जीवन में कहीं स्थान नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो अपना व्यवहार बिल्कुल अच्छा रखना चाहिए। तो जैसे ही परशुराम ने अपने गुरु द्वारा प्राप्त, अपने ईश्वर द्वारा प्राप्त धनुष के विषय में ऐसा सुना तो उनको गुस्सा आया। लेकिन लक्ष्मण फिर हंसते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? लखन का हंसी हमरे जाना, लखन हंस कर कहते हैं, सुनहु देव सब धनुष समाना, हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान है। कहाँ वो उतना पराक्रमी धनुष, और लक्ष्मण उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? सारे सेम धनुष से कर रहे हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। अब वो कह रहे हैं कि हे परशुराम, हे मुनि, का मतलब क्या, क्षति माने हानि, लाभ हुआ ने लाभ, जून मतलब जीर्ण, जीर्ण मतलब पुराना, धनु मतलब धनुष, तोड़े माने तोड़ने से। वो कह रहे हैं कि इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि और क्या लाभ, ऐसा बोला लक्ष्मण ने। देखा राम नयन के भोरे, है ना, ये तो श्री राम ने देखा ही था आंखों से। ठीक है, आंखों से इसको देखा ही था। उन्होंने सीधे कह दिया कि श्री राम ने इसको देखा ही था या खाली छुआ ही था। देखा राम नयन के भोरे, धोखे से, भोरे मतलब धोखे से, खाली देखा ही था, छुआ ही था। छुअत टूट रघुपति हूँ ना दोषू। वो कह रहे हैं छूने से ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। रघुपति मतलब श्री राम, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करई कतरोसु। कह रहे कि हे मुनि तुम बिनु मतलब बिना, काज माने कारण, करिय माने कर रहे हो, कत माने क्यों, रोसु माने गुस्सा। अरे मुनि तुम बिना कारण के क्यों गुस्सा कर रहे हो? देखो लक्ष्मण की भाषा कितनी व्यंग्यात्मक और व्यंजना शैली में है, सामने वाले का तो बिल्कुल है ना कलेजा जलकर आ गया, बराबर हो गया। तो परशुराम जी सब सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं अरे मुनि तुम बिना कारण के गुस्सा क्यों कर रहे हो? अब उनको गुस्सा आ गया। जब टीचर को गुस्सा आता है फिर टीचर लहराता है हाथ, लहलाता है डंडा, लहलाता है कुछ और, है ना। अब तो रूल ऐसे बन गए हैं कि अब तो शिष्य को उस तरह के शारीरिक दंड नहीं दिया जाता, ना मानसिक दिया जाता है, लेकिन उस समय की बात है। तो बोले चिते परसु की ओरा। चलो आप गुरु की इसमें तुलना ना करो, अपने माता पिता की तुलना कर लो। पिताजी तुम्हें कुछ समझा रहे थे और तुमने ऐसे जवाब दे दिया, तो पिताजी तो कुछ लेके आएंगे तुम्हारे पीछे फिर, है ना। तो बोले चिते परसु की ओरा, कौन देखेंगे परसु की ओर देख कर? परसु माने फरसा, बोले माने बोले, चिते मतलब देख कर, किसकी ओर देख कर? परसु की ओर। परसु मतलब फरसा, फरसे की ओर देखकर बोले। अब फरसे की ओर देखकर कौन बोलेगा? परशुराम बोलेंगे। तो स्टार्टिंग की 3 लाइन किसकी थी? लक्ष्मण की। अब चौथी लाइन किसकी है? परशुराम जी की। बोले चिते परसु की ओरा, पर फरसे की ओर देखकर बोले, कौन? परशुराम जी। रेसठ सुने ही स्वभाव न मोरा। अरे मूर्ख, रे माने अरे, सठ माने मूर्ख। अरे मूर्ख, सुने ही माने सुना नहीं, स्वभाव माने स्वभाव न मोरा, तू मुझे नहीं जानता। अगर मैं आपकी भाषा में कहूँ तो क्या बोलेंगे? बोल रहे थे सीधे, क्या तू मुझे नहीं जानता? अरे इस मूर्ख, सुने हूँ स्वभाव, स्वभाव मतलब स्वभाव, ना मोरा मतलब मेरा। परशुराम कहते हैं अरे मूर्ख, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, नहीं जानता। बालक बोली बंधो नहीं तो ही, मैं तुझे बालक बोली मतलब बालक है समझकर, बंधो माने हत्या, नहीं तो ही मैं तुझे मार नहीं रहा हूँ कि तू बच्चा है, ये समझकर मैं तुझे क्या नहीं कर रहा हूँ, तेरी हत्या नहीं कर रहा हूँ, तुझे मार नहीं रहा हूँ। ठीक है, बंधो माने हत्या। केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, और तू मुझे केवल मुनि, वो भी कैसा मुनि? जड़, जड़ माने भी होता है मूर्ख,
जान नहीं मतलब जान रहा है मुझे। पहले वो कहते कि अरे सठ, अरे मूर्ख, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता, मैं तुझे बच्चा समझ के छोड़ रहा हूँ और तू मुझे सिर्फ क्या समझ रहा है, मूर्ख मुनि समझ रहा है। देखो कंपेयर करो, कभी कभी घर में ऐसी स्थिति बन जाती है, कोई बड़ा किसी बड़े का ईगो का हर्ट करते हो, किसी बड़े का अपमान करते हो, तो फिर वो ऐसी भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है, कि मैं तुम्हें बच्चा समझ के छोड़ रहा हूँ और तुम मुझे गलत वे में ले रहे हो, ठीक है। तो केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही। तो अपने विषय में बताते हुए परशुराम कहते हैं मैं क्या हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति कोही, कोही माने क्रोधी। अब आप समझो पहले कि ब्रह्मचारी को इतना विशेष क्यों माना जाता है। देखो बच्चों, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपने जीवन में अपनी ज्ञानेंद्रियों पर, अपनी जो भी आपकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं या अपने मन, हर चीज़ पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। तो जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर, अपनी कामी इच्छाओं पर या अपनी ज्ञानेंद्रियों पर इतना नियंत्रण कर ले कि वो किसी के भी वश में ना आए, वो ब्रह्मचारी होता है, ठीक है। तो ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य जीवन जीता है वो अपने आप में ही बलशाली होता है। तो उन्होंने कहा एक तो मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और ऊपर से अति कोही, कोही मैंने आपको बताया था क्रोधी, मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व माने विश्व, विदित माने जानता है, क्षत्रिय कुलद्रोही मुझे सारा संसार किस रूप में जानता है, क्षत्रिय कुल के द्रोही मतलब विद्रोही, शत्रु के रूप में जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का, क्षत्रिय वंश का शत्रु हूँ, द्रोही हूँ, विद्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने अपनी भुजाओं के बल से, भूमि माने धरती को, भूप माने राजा, हमने पहले पढ़ा था नृप कुमारा, है ना, नृप माने भी राजा था, तो भूप माने राजा। तो वो कहते हैं परशुराम कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को राजाओं के बिनु कीन्ही, राजाओं के बिना किया है। विपुल बार मही देवन ही दीनी, और उस धरती को जब मैंने जीता, अब राजा लोग जब युद्ध करते थे तो किसी राज्य को जीतते थे तो अपने राज्य मिला लेते थे, अपना राज्य विस्तार करते थे। लेकिन ये कह रहे कि मैंने जितनी बार भी ऐसी धरती को जीता है, मही देवन ही दीन ही, मही देवन का मतलब होता है ब्राह्मण, और मैंने विपुल मतलब कई बार मैंने उस धरती को किसको दान में दिया है, महिदेवन, महिदेवन मतलब में क्या बताया, ब्राह्मण। मैंने कई बार उस धरती को किसको दान में दिया है, ब्राह्मणों को दान में दिया है। क्षत्रियों से लड़ाई करी, उनको मारा, उनके राज्य को किसको दे दिया, ब्राह्मणों को, ठीक है। सहस्र बाहुभुज छेद निहारा, सहस्र बाहु की भुजाओं को छेदने वाले इस फरसे की ओर देख, परसु माने फरसे की ओर, बिलोक माने देख, महिप कुमार, देखो महिप का अर्थ भी होता है राजा, महिप कुमारा राजकुमार, अरे इस फरसे को देख जिसने सहस्रबाहु की भुजाओं को काटा है। चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सहस्रबाहु कौन था। देखो इसके पीछे वही साउथ की मूवी की तरह एक छोटी सी स्टोरी है। साउथ की मूवी में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इससे आप कोरिलेट करूँगी ना तो ज़्यादा अच्छे समझोगे, जैसा आप देखते हो, जैसा सुनते हो, अगर मैं उनसे जीवंत उदाहरण आपको तो आप अच्छे समझोगे। तो होता ये है, अगर इसमें शायद इसमें कहीं दिया हो नीचे वर्ड मीनिंग में, शॉर्ट में मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, ढूंढते हैं। हाँ ये दिया है, देखिए ये, इसको यहीं से पढ़ लेते हैं, मैं पढ़ाऊँगी तो मैं तो फिर और डिटेल में चले जाऊँगी, समय निकल जाएगा। तो पाठ में सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा के बारे में कई बार उल्लेख आया है। परशुराम और सहस्र बाहु के बैर, बैर मतलब शत्रुता की एक कथा प्रचलित है। महाभारत के अनुसार ये कथा इस प्रकार है, क्या है, परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे, यानी कि परशुराम के पिता का नाम था जमदग्नि। एक बार राजा कार्तिवीर्य सहस्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आ पहुँचे और वहाँ जमदग्नि ऋषि के पास थी कामधेनु गाय। अब ये कामधेनु गाय कहाँ से आई, आपको थोड़ा बहुत अगर पौराणिक कथाएं पता हैं तो आप जानते होंगे कि सागर मंथन हो रहा था, और सागर मंथन जब हो रहा था तो वहाँ से अमृत भी निकला, विष भी निकला, लक्ष्मी माता भी निकली और कामधेनु गाय भी निकली। तो कामधेनु गाय की ये विशेषता थी कि काम मतलब इच्छा, धेनु मतलब गाय, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय थी वो। तो ऐसी गाय अगर देवों के पास रहती, कहीं ना कहीं वो भी उसका मिसयूज़ करते ही करते, मिसयूज मतलब उसका गलत उपयोग करते। राक्षसों के पास रहती, वो भी गलत उपयोग करते। तो एक ऋषि, एक मुनि ही ऐसे लोग हैं जिनको समाज के या किसी मोह माया से कोई मतलब नहीं, तो वो वहाँ गाय की सिर्फ सेवा करते, गाय समझ के। इसीलिए जमदग्नि ऋषि के पास वो कामधेनु गाय थी, एक विशेष गाय थी। कहते हैं वह सभी कामनाएं पूरी कर सकती थी।
ठीक है। तो अब इसने क्या किया, किसने, तो जैसे ही ये कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की, लेकिन वो क्यों देते, उनको पता था ये ले जाएंगे तो उसका गलत प्रयोग करेंगे। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित हो परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। अब वो वहां गए थे, सिर्फ अपमान किया था उनके पिताजी का, तो परशुराम वहीं गए और उन्हें सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य को मार दिया। अब जैसे ही सहस्त्रबाहु की हत्या हुई तो इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की। देखो, चाहे उनके पुत्र ने ऐसा कार्य किया, लेकिन ऋषि अपने धर्म से तो नहीं विमुख होंगे ना। उन्होंने कहा भाई तुमने गलत काम किया है, तुम ब्राह्मण होते तुमने शस्त्र उठाए। तो उन्होंने परशुराम से कहा कि तुम प्रायश्चित करो। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। मैंने इसलिए कहा था साउथ की मूवी है ना, कि यहाँ बेटे का बदला बाप से का बदला बेटे से, ऐसे लिया जा रहा है। तो जैसे ही सहस्त्रबाहु की मृत्यु हुई परशुराम के द्वारा, तो सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने वहाँ ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। अब इस बात से क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा ले ली। उन्होंने कहा अब किसी भी क्षत्रिय को मैं धरती पर नहीं रहने दूंगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि परशुराम और ये सहस्त्रबाहु के बीच में जो थी कथा वो ये थी। ठीक है, अब आते हैं हम अपने उसमें। तो उन्होंने कहा भाई सहस्त्रबाहु के समान वो मेरा शत्रु होगा, और कहते हैं देख जिसने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा है, ऐसे मेरे फरसे को देख। अरे महीप कुमार मतलब राजकुमार। ठीक है, मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। तू अपनी माता पिता के लिए, जानी मतलब जान के, सोच का वश, सोच बस मतलब सोचने का, शोक करने का, करसी मतलब कारण, क्यों बन रहा है, महिष किशोर। देखो अब आया महिष, ऊपर आया महीप, उधर आया आपका नृप, ठीक है, उधर आया भूप। देखो राजा के हमको इतने पर्यायवाची मिल गए यहाँ पर। तो महिष किशोर मतलब होता है युवा, है ना, किशोर किशोरी बोलते हैं ना, तो महिष किशोर का इन शॉर्ट राजकुमार। तो अपने माता पिता के लिए सोच का कारण मत बन। देखो माता पिता अपने बच्चे के बारे में कब सोचते हैं, जब बच्चा गलत दिशा में चले जाता है, या बच्चा किसी दुख में होता है, या बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाता है। तो परशुराम इनडायरेक्टली कहते हैं कि तू अपने माता पिता के लिए सोच का कारण मत बन। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। मेरा जो फरसा है ये गर्भन के अर्भक, गर्भन मतलब गर्भ में, अर्भक मतलब भ्रूण। जब बच्चा पूर्ण रूप में माँ के गर्भ में पल रहा होता है तो भ्रूण कहलाता है। तो वो कहते हैं कि मेरे फरसे में दलन मतलब मार सकता है, परशु मतलब फरसा, मोर मतलब मेरा, अति मतलब अत्यधिक, घोर मतलब खतरनाक। वो कहते हैं कि मेरा फरसा इतना खतरनाक है कि गर्भ में पल रहे अर्भक, माने क्या बताया मैंने, भ्रूण को भी मार सकता है। आप बच्चा भी लिख सकते हैं कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार सकता है, मेरा फरसा इतना खतरनाक है। क्या लगता है आपको कि लक्ष्मण को डर लगा होगा? बिल्कुल नहीं लगा। आजकल के बच्चों को टीचर से, बड़े लोगों से, पेरेंट्स से डर लगता है? नहीं लगता है। तो क्या ये अच्छी बात है? ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, इसलिए चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो दोनों जो पक्ष हैं वो लड़ते रहेंगे, किसी नतीजे पर नहीं आएंगे, कोई किसी की बात नहीं मानेगा। उनको भी प्यार से समझाना चाहिए था और उनको भी अपने परशुराम की बात का सम्मान करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखो फिर से, बेहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। इतना कोई सामान्य बच्चा होता डर जाता, लेकिन लक्ष्मण फिर हंस रहे हैं। बेहसी मतलब हंसकर, लखनऊ मत लक्ष्मण बोले मृदुबानी मतलब मीठी वाणी से। अब सामने वाला आग उगल रहा है, तुम उसको प्यार से बोल रहे हो, वो भी हंस के, तो उसको कितना गुस्सा आएगा बच्चों, आप सोच सकते हो, है ना। तो बेहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, हंसकर लक्ष्मण बोले अपनी मीठी वाणी से। क्या बोले? अहो मुनीसु महाभट मानी। अरे मुनि, तुम तो महाभट हो। महाभट मतलब महायोद्धा। तुम क्या हो? तुम अपने आप को क्या मान रहे हो? महायोद्धा मान रहे हो। जब उन्होंने कहा ना मेरे फरसे को देख, उन्होंने पूरी कहानी भी बता दी कि मैंने सहस्त्रबाहु को मारा था, ये था वो था, सब बता दिया। उसके बाद भी लक्ष्मण का ये कहना है कि तुम स्वयं को क्या मान रहे हो? महायोद्धा मान रहे हो। महाभट, महायोद्धा मानी मतलब मान रहे हो। आप याद ये लिखते भी रहना, ठीक है, कौन सी पंक्ति लक्ष्मण की और कौन सी पंक्ति परशुराम की है। पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कठारू। तो लक्ष्मण कहते हैं पुनि पुनि मतलब फिर या बार बार मुझे क्या दिखा रहे हो?
कुठार मतलब वही फरसा या कुल्हाड़ी भी बोल सकते हो, दिखा रहे हो। चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, तुम चाहते हो कि फूंक मार के क्या कर दोगे, पहाड़ उड़ा दोगे। यहाँ कुम्भड़तिया को नाही, यहाँ कुम्भड़तिया मतलब कमजोर या काशी फल या ऐसा सॉफ्ट फल जो एकदम से कट जाए, तो आप कमजोर भी लिख सकते हो। यहाँ कुम्भड़तिया को नाही, यहाँ कमजोर कोई नहीं है, जे तर्जनी देखी मरी जाही। तर्जनी मतलब क्या होता है, देखो हमारी उंगली जो हाथ है, इन उंगलियों के नाम होते हैं, ठीक है। चला अंगुष्ठ से आते हैं, अंगुष्ठ से आओ, अंगुष्ठ को देखो, अंगूठा जिसको आप कहते हैं, ठीक है, अंगुष्ठ। उसके बाद वाली लाइन है तर्जनी, फिर है मध्यका, फिर है अनामिका और फिर है कनिष्ठा, ठीक है। उंगलियों के नाम फिर से देखो, अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यका, फिर है अनामिका और फिर है कनिष्ठा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ इतना कमज़ोर कोई नहीं है, जे तुम्हारी तर्जनी मतलब सेकंड नंबर की उंगली, जे तर्जनी देखी मर जाए। हम जब किसी को सुना रहे होते हैं, किसी को डांट रहे होते हैं, किसी से लड़ रहे होते हैं, उसकी तरफ एक उंगली करते हैं ना, हाँ, तो जे तर्जनी देखी मर जाही, यहाँ कुम्भड़त्या को नाही, यहाँ इतना कमज़ोर कोई नहीं है जो इस तर्जनी को देखकर मर जाएगा या डर जाएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली लक्ष्मण ने कह दिया भाई तुमने कुछ भी किया हो लेकिन हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, ये व्यवहार अच्छा नहीं है, ठीक है, ये व्यवहार अच्छा नहीं है। देखी कुठार सरासन बाना, मैंने देखा तुम्हारे पास कुठार थी माने कुल्हाड़ी या फरसा, सरासन माने धनुष, बाना मतलब बाण। मैंने तुम्हारे पास फरसा और धनुष बाण देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने तुमसे जो भी कहा अभिमान पूर्वक कहा, क्योंकि मैंने तुम्हारे पास फरसा देखा, मैंने तुम्हारे पास धनुष बाण देखा, तो मैंने तुमसे जो भी कहा बड़े प्राउडली कहा कि चलो भाई मेरे सामने कौन खड़ा है, योद्धा खड़ा है। भृगुसुत समझू जनेऊ बिलो की, और मैं आपको कंधे पर जो आपका जनेऊ माने जनेऊ तो समझते हैं ना, जनेऊ हिंदू धर्म में जनेऊ पहना जाता है उपनयन संस्कार के बाद। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा, भृगुसुत मतलब मैंने आपको बताया था कि परशुराम किस वंश के थे, भृगुवंश के थे, तो मैंने तुमसे जो भी कहा भृगुवंश के पुत्र समझकर कहा, और तुम्हारे कंधे में क्या देखकर कहा, जनेऊ देखकर, बिलो की मैंने देखकर कहा। जो कछु कहो सहो ऋष रोकी, तो लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा, जो कछु कहूँ सहो ऋष रोकी, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा अपना गुस्सा रोक के कहा। लक्ष्मण ऐसा कह रहे हैं, देखो जो गुस्सा दिला रहे हैं वही स्वयं कह रहे हैं कि मैं तुमसे जो भी बातें कह रहा हूँ अपना गुस्सा रोक के कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे पास धनुष बाण देखा है, मैं तुम्हें योद्धा समझ रहा हूँ, तुम्हें भृगुपुत्र समझ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे कंधे में जनेऊ है, ठीक है। अब देखो कितनी बड़ी बात बोलते हैं, आगे समझना। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर माने देव, ठीक है, सुर माने देव, और महिसुर माने ब्राह्मण, और हरिजन मतलब हरिभक्त, अरु मतलब और, गाय मतलब गाय। वो कहते हैं कि हमारे वहाँ हमारे कुल इन्ह पर ना सुराई, हमारे वहाँ या हमारे कुल में सुर देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरिभक्तों पर और गाय पर, इन चार लोगों पर सुराई मतलब वीरता, वीरता नहीं दिखाई जाती। हमारे वंश में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती, मतलब इनडायरेक्टली वो कहना चाहते कि तुम तो कौन हो, तुम हरिभक्त हो या ब्राह्मण हो, तुम तो ब्राह्मण हो और हम तुम्हें मार नहीं सकते, हम तुम पे वीरता नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे ये कुल की परंपरा नहीं है। समझ रहे हो आप कितना इनडायरेक्टली उन्होंने उनका अपमान कर दिया। बंधे पापो अपकीर्ति हारे, अगर बंधे माने मारेंगे, अगर हम तुम्हारी हत्या करेंगे तो हमें पाप लगेगा, और हारेंगे तो अपकीर्ति मिलेगी, अपकीर्ति मतलब अपयश होगी, बदनामी होगी कि अरे ब्राह्मण से हार गए, अरे हरिभक्त से हार गए। अगर तुम्हें मारते हैं तो पाप लगेगा, हारते हैं तो बदनामी होगी, अपयश मिलेगा, बुराई होगी। तो मारता हूँ पाप परी तुम्हारे, अगर तुम हमें मारते भी हो, पा मतलब पैर, परी तुम्हारे, फिर भी हम तुम्हारे क्या पढ़ेंगे, पैर पढ़ेंगे। इनडायरेक्टली लक्ष्मण ने परशुराम जी का इतना अपमान कर दिया। फिर कहते देखो फिर भी उनका पेट नहीं भरा, अभी फिर भी उनका मन नहीं भरा, फिर क्या कहते हैं लक्ष्मण, कोटि कुल इस समय वचन तुम्हारा, तुम्हारा वचन कैसा है, कोटि मतलब करोड़ों, कुलिश मतलब कठोर, तुम्हारा जो ये वचन है वो इतना करोड़ों कठोरों के समान है कि व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। इनडायरेक्टली ये कह दिया कि तुम्हारे तो वचन ही इतने कठोर हैं कि इसी से सब मर जाएंगे,
तुमने व्यर्थ मतलब बेकार में ही क्या पहन रखा है, धरहु मतलब क्या धारण किया है, धनु माने धनुष, बाण मतलब बाण, और कुठारा मतलब फरसा। तुमने तो व्यर्थ में ही शस्त्र धारण कर रखे हैं, तुम्हारी तो वाणी से ही लोग मर जाएंगे। ऐसा किसने बोला? लक्ष्मण ने। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। उसके बाद फिर क्या कहते हैं? सॉरी, अंग्रेजों वाला सॉरी। इन शॉर्ट फिर वो कहते इतना सब बोल दिया उन्होंने, ठीक है, इतना सब बोल दिया। ये पूरा पैराग्राफ ही उनका था। ये जो थर्ड वाला जो काव्यांश था, ये सारा लक्ष्मण का था। क्या कहते हैं? जो बिलो की, जो भी मैंने देखकर अनुचित कहा, मैंने जो भी तुम्हारे पास देखकर अनुचित कहा, क्षमहु महामुनि धीर, है धैर्यवान मुनि। जो धैर्यवान है ही नहीं उसको कौन सा विशेषण दे दिया? धैर्यवान। परशुराम कहाँ किस एंगल से लग रहे हैं धैर्यवान? लेकिन जो चीज़ मैंने कहा ना, व्यंजना शैली का प्रयोग किया है ना, इनडायरेक्टली सुनाया है। तो जो भी मैंने तुमसे कहा हे महामुनि धीर, उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। सुनी सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। ऐसा सुनकर सरोस, रोस माने होता है गुस्सा, गुस्से के साथ भृगुवंश मणि, फिर वही कौन? परशुराम, बोले गिरा मतलब गले, गंभीर मतलब गंभीर करते बोले। अब क्या बोले? वो सीबीएसई ने हटा दिया है, ठीक है। इसके बाद 3 काव्यांश और थे, वो सीबीएसई द्वारा हटाए जा चुके हैं, लेकिन आप चाहें तो उन्हें पढ़ें ज़रूर, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको नहीं लग रहा है? आपको कितना अच्छा लग रहा है, देखिए, है ना। तो अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं, मैं थोड़ा जल्दी, वीडियो बहुत लंबी हो रही है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और अवधि भाषा का था, तो एक एक शब्द का अर्थ बताना ज़रूरी था। कोई भी अर्थ आपको लग रहा है कि जल्दी बता दिया तो उसको फिर से आप रिवाइंड कीजिए। मैंने हर एक शब्द का अर्थ बताया है, बहुत अच्छे समझ जाएंगे। अर्थ लिखने को नहीं आता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए, पहले पद से क्वेश्चन ये बनेंगे कि परशुराम के आने पर श्री राम का व्यवहार कैसा था? विनम्र था, ठीक है। और परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले के प्रति क्या क्या बातें रखी? भाई सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु होगा, हट जाए सब लोग, मैं उसको मार दूंगा, ये बोला। और लक्ष्मण ने धनुष तोड़ने के क्या क्या कारण बताए? क्या कहा? ये तो पुराना है, कमज़ोर है, श्री राम ने खाली छुआ था, ऐसे टूट गया, ऐसे कुछ बातें रखी, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा क्रोध दिलाने के लिए? कि हमने बचपन से बहुत धनुष तोड़े हैं, ये बातें करी, फर्स्ट पैरा। सेकंड पैरा, यहाँ पर वो क्या कहते हैं? वही वाली बातें कि छूते ही टूट गया। तो इतने में फिर परशुराम कहते हैं, प्रश्न आता है कि परशुराम और सहस्त्रबाहु की कथा के विषय में लिखिए, क्या थी कथा? परशुराम को पूरा संसार क्षत्रिय कुलद्रोही के रूप में क्यों जानता है, वो भी इसी में है, ठीक है। और उन्होंने, परशुराम ने अपने फरसी की विशेषता क्या बताई है? इसने फरसी की विशेषता बताई है कि फरसा जो मेरा है गर्भ में पल रहे भ्रूण या बच्चे की भी हत्या कर सकता है, ये उन्होंने बताया। अब अंतिम पैरा में क्या था कि यहाँ पर जो लक्ष्मण है वो बताते कि हमारे कुल में या हमारे वंश में किस पर वीरता नहीं दिखाई जाती? 4 लोगों पर। किस पर? देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरिभक्तों पर, गाय पर। ये प्रश्न भी आ सकता है, ठीक है। और देखो, कोटि कुली संवचन तुम्हारा, यहाँ पर उपमा अलंकार है, सम आ गया, समानता है, ठीक है। मुहावरों का भी बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है, और अलंकार भी उसमें बहुत हैं, जैसे सेवक को सोजो करे सेवकाई, ये थर्ड लाइन अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो सो बिलोगाओ बिहाई समाज अनुप्रास अलंकार है। तो ये हमने पैसेज को पढ़ा, समझा, और इसमें से ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के क्या क्या, कौन कौन से, वही जो मैंने आपसे कहा ना, पुराना था, छूते ही टूट गया, बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, अब क्या हो गया, ऐसे वाले आंसर। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं थी, उनके आधार पर उनकी विशेषताएं बताइए। देखो, हम जैसा बिहेव करते हैं वो हमारे कैरेक्टर को बताती हैं। तो राम कैसे थे, लक्ष्मण कैसे थे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। आज हमने इस चैप्टर को समझा, एक एक शब्दों को समझा, अवधि भाषा में लिखा गया है, ठीक है, रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, ठीक है। तो आप समझे होंगे चैप्टर को अच्छे से, और आगे भी मैं हर चैप्टर का ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो लाते रहूँगी। उसके बाद फिर हम बाद में जब आपके सिलेबस हो जाएगा उसके बाद हम सैम्पल पेपर का डिस्कशन करेंगे, सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा प्रयास है कि हिंदी में आप बहुत अच्छा स्कोर करें, और हिंदी में आपकी परसेंटेज हिंदी की वजह से बढ़े, आपका 10th का परसेंट हिंदी की वजह से अच्छा स्कोर करें। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, समझें, ठीक, और मुझसे जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।